बोला जय जय श्री। ओ मेरो काना झूले पलना ने कहो उन्हें कहो ले झोटा दीजो, उन्हें कहो ले झोटा दीजो। ओ मेरो कनुआ ओ मेरो काना झूले पलना ने कहो ले झोटा। आज पूजना करिए रे होले होले झोटा लगाओ जाएगी गिर जाएगा। यशोदा मैया आई बहन को तुम पूजना करिए भूल गई कब है मैं तेरी बचपन की सहेली। मैंने सुनी बुढ़ापे में ते छुरा सो है को में चुपचाप बाबू आशीर्वाद देवे चली आई। बोले ठीक बहन जी आइए वेलकम स्वागत है तुम्हारा। आज पूतना करिए ला पर छोरा मेरी गोद में थे मैं आपको आशीर्वाद दूं। यशोदा ने लाला को दे दियो और पूतना उसको आशीर्वाद दे रही है। आज पूतना ने यशोदा से एक बात कही, अरे बहन सुन मोकू एक वरदान प्राप्त है, जो बालक मेरा दूध पीता है वो अमर हो जाता है। तू कह दो ते छोरा अमर बना दो। अब कौन माँ बाप ऐसा होगा जो अपने पुत्र की खुशियों के लिए कुछ नहीं करता होगा सब है। यशोदा ने कहा ठीक है बहन जी पिला दो दूध पिला दो। आज भगवान कृष्ण को दूध पिला रही है कौन? पूतना। और मन ही मन खुश हो रही है कि थोड़ी देर में मर जाएगा मर जाएगा मर जाएगा। लेकिन थोड़ी देर बाद तो कुछ और ही होने वाला था। भगवान कृष्ण दूध पीने लगे और दूध के साथ साथ उसके प्राणों को खींचने लगे। अब जैसे ही प्राण खींचे भगवान कृष्ण ने अब पूतना को दर्द होने लगा कष्ट होने लगा और पूतना चिल्लाती है मुच्च मुच्चालमती प्रभाषणी मुच्चता 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 कृष्ण मुझे छोड़ कृष्ण मुझे छोड़ कृष्ण मुझे छोड़। भगवान कन्हैया करे मने मन अब ना छोड़ रहा तो पहले तो मैं किसी को पकड़ता नहीं और जब एक बार पकड़ लेता हूं तो फिर उसे कभी छोड़ता। ये भगवान का सिद्धांत है। पहले मेरा ठाकुर किसी को पकड़ता नहीं है और जब एक बार पकड़ता है तो फिर जीवन भर से छोड़ता नहीं है, फिर तो उसकी मुक्ति करा के छोड़ता है। और भगवान कह रहे आज ना छोड़ रहा तो कहूं। बोले अच्छा क्या आज नहीं छोड़ूंगा तुझे चलो। और भगवान ने दूध के साथ साथ उसके प्राणों को खींचने लगे हैं और जैसे ही खींच रहे थे पूतना अपने राक्षसी वेश में आ गई घबरा करके। और जैसे ही पूतना राक्षसी वेश में आई कृष्ण को लेकर के उड़ गई ऊपर को। और जैसे ही कृष्ण को लेकर उड़े पूरे गोकुल में हाहाकार मच गया हल्ला हो गया। अरे पूतना कृष्ण को ले गई पूतना कृष्ण को ले गई पूतना। आज पूरा गोकुल गांव रोकने लगा। सब लोग रोने लगे। माँ जसोदा रोती है जैसे तैसे बुढ़ापे में एक पुत्र का मुख देखा। आज उसे पूतना ले गई। अब ये बच्चे को ना है पूतना इसको छोड़ेगी नहीं। जब कृष्ण ने सबको रोते हुए देखा तो पल भर की देर न करी और दूध के साथ साथ उसके प्राणों को खींच लिया और पूतना को ऊपर से गिरी और नीचे आकर के जमीन पे मर गई। लेकिन फिर भी भगवान कन्हैया उसकी छाती पे खेल रहे हैं। और जब पूतना गिरी तो 6 कोस के वृक्षों का विध्वंस कर दिया। 6 कोस समझ रहे हो 6 कोस? एक कोस में 3 किलोमीटर तो 6 कोस में कितने किलोमीटर हो गए? 18 किलोमीटर दूर इतना विशाल का शरीर था पूतना का। 18 किलोमीटर दूर तक पूतना का शरीर जब गिरा तो पेड़ों को तोड़ दिया वृक्षों को तोड़ दिया। कितनी विशाल होगी साहब। लेकिन फिर भी भगवान कन्हैया उसकी छाती पे खेल रहा है कि कृष्णा क्रीडांगनो उरसे पूतना। आज पूतना की छाती पे कृष्ण खेल रहा है। गांव वाले आए गोकुल वासियों ने कृष्ण को उतारा और उतार करके
उस पूतना के टुकड़े टुकड़े करके उसको जलाया गया प्यारे, अलग अलग चिताओं में उसे जलाया। आज भगवान ने पूतना का उद्धार किया है, लेकिन जब कन्हैया पूतना की छाती पे खेल के आयो, तब गांव वाले कह रहे हैं, भैया जसोदा कह रही है, भैया जाकी नजर उतारो, जाको शुद्ध करो, शुद्ध क्या करो, इसको पवित्र करो, ये अपवित्र हो चुका है, ये लाश पे खेल के आया है। शास्त्र कहता है कि तेरा भंगे चिता धूमे मैथुने छोर कर मारे। शास्त्र कहता है जिस दिन हम अपने बाल बनवावे, दाढ़ी छोर कर्म करावे, बाल कटवावे, उस दिन हमें स्नान करना चाहिए। जब तक प्राणी स्नान नहीं करता, जब तक वो शुद्ध नहीं होता। तेला भंगे, जिस दिन हम अपने पूरे शरीर की मालिश करें तेल के द्वारा, उस दिन प्राणी को स्नान करना चाहिए। जब तक स्नान नहीं करता, जब तक वो चांडालवती में रहता है। और शमशाने, जब प्राणी शमशान में जाता है और चिता का धुआं लग जाता है, चिता का धुआं, जब तक वो शुद्ध जब तक नहीं होता, जब तक स्नान नहीं कर लेता। कभी भी शमशान में जाओ तो शमशान से आने के बाद स्नान क्यों करना पड़ता है? शुद्ध होने के लिए। और जब तक स्नान नहीं बनाता, जब तक वो चांडाल वृत्ति में रहता है प्यारे, याद रखना। एक बात और सुन लो, आजकल लोगों को बड़ी बड़ी भ्रांतियां हो जाती हैं। मनुस्मृति कह रही है जो जन्म के सूतक होते हैं ना, जन्म के, वो केवल माता और पिता को लगते हैं। केवल ध्यान से सुनना मेरी बात। मनुस्मृति कह रही है कि जो जन्म के सूतक है, किसी बच्चे ने जन्म ले लिया तो पूरा परिवार पूजा पाठ छोड़ देता है, छोड़ता है ना। लेकिन यहां शास्त्र क्या कह रहा है कि जब बच्चा जन्म लेता है तो केवल माता पिता को सूतक लगते हैं, पूरे परिवार को नहीं लगता। वो खुशी का माहौल है भाई, वो है। सब लोग पूजा छोड़ देते हैं, लेकिन यहाँ शास्त्र कहता है कि माता पिता पूजा न करे कोई बात नहीं, लेकिन पूरे परिवार में, आजकल तो वैसे ज्यादातर हॉस्पिटलों में ही बच्चे होते हैं, वो सूतक वही माने गए और केवल माँ बाप को सूतक लगता है। घर में कोई दूसरा पड़ोसी परिवार का हो तो पूजा कर सकता है, व्रत रख सकता है। और जो मरण के सूतक होते हैं, मरण के, वो पूरे परिवार को लगते हैं, चाहे वो बंबई रहो, चाहे दिल्ली रहो, चाहे भोपाल रहो, वो पूरे परिवार को लगते हैं। याद रखना, जो मरण के सूतक है वो पूरे परिवार को लगते हैं, और जो जन्म के सूतक है वो केवल माता और पिता को लगते हैं। साहब समझ में आ गया? और जिस जगह बच्चा पैदा होता है वो जगह अपवित्र होती है, उस जगह पे जो चला जाता है उसको भी सूतक लगते हैं, लेकिन वो नहाने के बाद शुद्ध हो जाता है। प्रेम से बोल दो जय जय श्री। श्री सुखदेव जी राजा परीक्षित से कहते हैं, राजन आज भगवान कृष्ण का शुद्धिकरण किया। और कैसे करो कि स्नान पैत्वा पुनररजसारभकम, भगवान कृष्ण को गौ मूत्रेण स्नान पैत्वा, गौ का मूत्र पिलाया, गौ के मूत्र से स्नान कराया। जमुना जी के रेत से उसका उबटन किया, उसके शरीर को। आपको पता है जब छोटा सा बालक होता है तो बड़ी बूढ़ी बेसन लेके, आटा लेकर के उसके शरीर का उबटन करती है ना। ऐसे भगवान कृष्ण का उबटन जमुना जी के रेत, उसको क्या बोलते हैं, रमण रेती। जहाँ रमण रेती आप गए होंगे, वहाँ बड़े बड़े साहू सेठ, बड़े बड़े पैसे वाले लोट लगाते हैं, रेत में लोट लगाते हैं, उस रज में लोटते हैं साहब। भगवान कृष्ण का उबटन करो भैया। और गाय की पूंछ को झाड़ो लगायो, गाय की पूंछ को झाड़ो। और तुम्हारे घर में गाय नजर लग जाए तो तुम क्या करते हो बताओ?
तेल की बात ही करते हो क्या कि नॉन मिर्च झोंकते हो? लेकिन भगवान ने ऐसा नहीं किया कि गौमूत्रेण स्नान पयित्वा पुनरजसार भगम, गौमूत्र पिलाया, स्नान कराया। ओहो जय हो। भगवान का शुद्धिकरण किया और भगवान का शुद्धिकरण करने के बाद में अब तो यशोदा मैया कह रही है कि हमारो लाला बड़े पुण्य प्रताप के बच्चे को अब जाके ले कछु दान पुण्य कर दो, दान कर दो। क्या कर दो? दान कर दो। अच्छा एक बात बताओ, हमारे दान पुण्य हमें कब याद आते हैं? कोई गाड़ी में जा रहा हो एक्सीडेंट से बच जाए तो क्या कहते भाई हमारी पूजा आड़े आ गई, हमारा दान पुण्य बीच में आ गया, नहीं तो इतने बड़े एक्सीडेंट से क्या बचता। उस समय भगवान की याद आती है, उस समय हमारे दान पुण्य याद आते हैं। याद रखना प्यारे, आज यशोदा मैया भी कह रही है, क्या कह रही है? हमारो लाला ब्रजवासी के पुण्य प्रताप से बच गयो, चलो जाके ले कछु दान करते हो। नंद यशोदा दान करने को लगे और लाला कृष्ण को एक गाड़ी के नीचे, झगड़े के नीचे सुला दिया। और तभी उस समय कंस का भेजा हुआ दूसरा दुष्ट सकटासुर आ रहा है और जैसे ही सकटासुर आयो गाड़ी पे बैठ गयो, गाड़ी पे खड़ो है वो और गाड़ी को नीचे दबाने लगा कृष्ण को मारने के लिए। जैसे ही गाड़ी भगवान कृष्ण के पास आई, भगवान ने एक लात मारी, गाड़ी आसमान में उलट गई, पलट गई और नीचे गिरी तो सकटासुर दब के मर गया। सकटासुर के बाद भगवान कृष्ण ने तृणावर्त का अवतार किया। एक बार भगवान कन्हैया अंगना में खेल रहे थे और पूतना का भाई तृणावर्त आयो। ओहो, बवंडर का रूप लेकर के, जैसे शक्तिमान गोल गोल घूमता है ना, ऐसे ही आंधी तूफान को लेकर के और आज तृणावर्त आ रहा है कि तृणावर्त बवंडरो वाद्य चक्र रूप धरना, वाद्य चक्र का रूप लेकर के आ रहा है, घूमते घूमते गोल गोल घूमते घूमते आ रहा है। और जैसे ही तृणावर्त आ रहा है प्यारे, पूरे गोकुल में अंधेरा ही अंधेरा हो गया। जब आंधी आती है तो अंधेरा होता है ना, पूरे गोकुल में अंधेरा। और कितनी देर तक रहा? 2 घड़ी तक। 2 घड़ी, 2.5 घड़ी में 1 घंटा और 2 घड़ी में 48 मिनट, 48। कितना? 48 मिनट। 48 मिनट तक पूरे गोकुल में अंधेरा ही अंधेरा रहा। और जब ब्रजवासियों ने कृष्ण को देखा तो कृष्ण आंगन में नहीं है। अब तो मैया यशोदा रोने लगी, अरे अभी तो हमारो लाला यहीं बैठे हो, कहां चलो वो? लगता है कि तृणावर्त ले गया, तृणावर्त ले गया। मां यशोदा रोने लगी है। भगवान कृष्ण ने उस तृणावर्त की गर्दन को पकड़ा और गर्दन को पकड़ करके ऐसे मसला उसको ऊपर से नीचे लाया और पत्थर पे पटक के मार दिया। गोविंदाय नमो नमः कर दिया तृणावर्त का। भगवान कृष्ण कहते हैं, दुष्ट कंस, जैसे तूने मेरे भाइयों को पटक पटक के मारा पत्थर से, ऐसे मैं भी तेरे दुष्टों को पटक पटक के मारूंगा। और मार दिया साहब। श्री सुखदेव जी कहते, राजन, तृणावर्त के मारे जाने के बाद में भगवान कृष्ण ने कागासुर को मारा। एक बार भगवान कन्हैया पलना में लेटे हुए थे और कोए का रूप धारण करके कागासुर आया और भगवान कृष्ण को अपनी चोंच में पकड़ना चाह रहा था। भगवान ने चोंच को पकड़ा और कागासुर को ऐसे फेंका कि कागासुर कंस के दरबार में आकर के मर गया। प्रेम से बोलो जय जय श्री। जो भी दुष्ट आता है उस दुष्ट को मारने में लगे हैं भगवान कृष्ण। ये भगवान की लीला है। नहीं तो छेदना को पूतना सिलटाए दे, ऐसा कोई कर सकेगा? छेदना को बालक तो रोवे पे थे, हौसला मिला। जब गोकुल में अत्याचार होने लगा, पापाचार होता है, तो एक दिन मैया यशोदा ने बाबा से कही, बाबा
हमारे कृष्ण के ऊपर ऐसा तो नहीं कोई ग्रह उल्टी चल रही हो, ऐसा करो किसी साधु ब्राह्मण को बुला करके हमारे घर में पूजा पाठ करवा दो। भाई तुम भी तो अपने घर में कभी कभी पूजा पाठ कराते हो कि नहीं कराते? क्यों कराते हो? कि हमारे घर में से जो नकारात्मक शक्तियां वो चली जाए, हमारे घर में शांति का अनुभव हो जाए। नंद बाबा बोले ठीक है जसोदा। एक बार नंद बाबा और गौशाला में गायों की सेवा कर रहे थे, उसी समय गर्गाचार्य जी जा रहे थे कि गर्गाचार्य पुरोहित यदु नाम राजन, यदुवंशियों के पुरोहित गर्गाचार्य जी है। और जा रहे थे, नंद बाबा दौड़े दौड़े आए, बाबा बाबा रुको रुको रुको। बोले क्या बात हो गई साहब? बोले आप इतने विद्वान पंडित जी आए हो, हमारे घर में थोड़ा सा पूजा पाठ कर दो और हमारे बच्चों का नामकरण संस्कार कर दो। बोले ठीक महाराज। गर्गाचार्य जी बोले हम तुम्हारे घर में नहीं जाएंगे, अपनी पत्नियों को लेके आ जाओ, इसी गौशाला में ही हम और नामकरण संस्कार करेंगे। बोले ठीक महाराज। नंद बाबा रोहिणी और जसोदा के पास गए। जसोदा से बोले अरे जसोदा चल, बहुत बड़े विद्वान पंडित जी आए हैं और चल करके बच्चों को लेके चलो, पूजा पाठ करानी है। और आज आए हैं। लेकिन जब जसोदा रोहिणी अपने अपने पुत्रों को लेकर के जा रहे थे तो दोनों ने बाबा की परीक्षा लेने के लिए अदला बदली करी। अदला बदली बच्चों की। जसोदा का पुत्र रोहिणी ने ले लिया और रोहिणी का पुत्र जसोदा ने ले लिया। और ये कह रही है देखेंगे बाबा पहचानेगा कि नहीं। आजकल माताएं परीक्षाएं बहुत लेती है साथ। तीन चीजें हैं संसार में। क्या क्या? थोड़ी आवाज बढ़ाओ बेटा ने। लाला आवाज बढ़ा दो। तीन चीजें हैं, तीन चीज। कौन कौन सी? इच्छा, प्रतीक्षा और परीक्षा। ना समझ में आई? पहली है इच्छा, जो भगवान कृष्ण को पाने की इच्छा भीष्म पिता की हुई थी, इच्छा मृत्यु प्रदान। क्या मरते समय अगर कृष्ण का दर्शन हो जाए तो मेरी इच्छा पूर्ण हो जाए। नंबर 2 है परीक्षा, जो सती ने राम की ली थी और सती उस परीक्षा में फेल हो गई। हमने इच्छा तो रखी है, लेकिन परीक्षा किसी की मत लीजिए साहब। और तीसरा है प्रतीक्षा, जो शबरी ने राम को इंतजार करने की जो प्रतीक्षा की थी। प्यारे शबरी के गुरु मातंग ऋषि ने कहा था बेटा तुझे राम जरूर मिलेंगे, लेकिन इस झोपड़े को छोड़ के मत जाना। और शबरी इंतजार करती करती, प्रतीक्षा करती 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 बुढ़ी हो गई। और एक दिन मेरे राम उसके दरवाजे पर आ गए। तो हमें राम से कृष्ण से मिलने की प्रतीक्षा करनी है प्यारे, इंतजार करना है कि हे प्रभु आप मेरे घर कब आओगे। अपने मन मंदिर में भगवान कृष्ण को बिठाओ, राम जी को बिठाओ।